नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। जनप्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को लोन लेने में कोई समस्या न हो, इसके लिए जिलाधिकारी बैंकर से समन्वय करें। उत्तराखंड के जंगलों में लग रही आग की खबरों पर उत्तराखंड अपराध एवं कानून व्यवस्था के महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, वो चीन और चिली के जंगलों की 2016 और 17 की वनाग्नि की पुरानी तस्वीरें हैं, जो कि गलत सूचना है। कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और ऐसी भ्रामक खबरों से सावधान रहें। ऐसी भ्रामक और असत्य खबरों को सोशल मीडिया में प्रचारित और प्रसारित करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय गर्मी बढ़ रही है और फॉरेस्ट में, उत्तराखंड के फॉरेस्ट में आग की घटनाएं भी हो रही हैं, पर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। पिछले साल की तुलना में इस समय तक सिर्फ 6.5% हमारे जंगलों में आग लगी है। कहने का मतलब ये है कि इस साल स्थिति बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है, फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल कर रहा है। बड़ी खेद की बात है कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में वनाग्नि के संबंध में, जंगलों में आग लगने के संबंध में झूठी पोस्टें प्रसारित की गई हैं। इनमें से अधिकांशतः या तो 2016 और 17 की जो आग लगी थी उत्तराखंड में, उनके फोटोग्राफ्स हैं या कहीं विदेशों से लिए गए हैं। इस बात को जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है वो भी इसको कह चुका है फैक्ट फाइंडिंग में कि ये पूर्णतः झूठ है। तो मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई पैनिक करने की बात नहीं है और आप सभी लोग कृपया सतर्क रहें, इस तरह के जाल में ना आए। कुछ लोग इसके माध्यम से पैसा भी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आदमी इस तरह की अफवाहें फैलाएगा उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे अगर जिस तरह का झूठ फैलाने वालों के खिलाफ। तो कृपया करके सतर्क रहें। टिहरी के जिलाधिकारी पंकज गिरडियाल ने जिला कार्यालय सभागार में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है, इससे हमारा प्रदेश और जनपद भी अछूता नहीं रहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जिला प्रशासन पूरी तरह से कोरोना को फैलने से रोकने में लगा हुआ है। महामारी के इस दौर में मैन पावर को प्रशिक्षित करके उनकी तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा पहला प्रयास पब्लिक ग्रीवेंसेस, आम जन की समस्याओं को क्रमबद्ध तरीके से निस्तारित करना है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी को अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाने होंगे। देखिए, सभी अधिकारियों से ये उम्मीद की है कि सभी ईमानदारी से अपना कार्य करें और जनता की जितनी समस्याएं हैं उनका समय अंतर्गत हम निस्तारण करें। और जो भी जनता हमसे एक्सपेक्ट करती है, उनकी समस्याएं, विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं लगातार प्राप्त होती रहती हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि फील्ड विजिट करेंगे, समस्याओं का 1 हफ्ते के अंदर निस्तारण करेंगे। गुरुवार सुबह करीब 4 बजे देवप्रयाग तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर श्यामपुर के तोक दनाड़ा में 2 मंजिला भवन गिरने से हादसा हो गया। इस हादसे में 2 महिलाएं मलबे में दब गईं, जिसमें से 45 साल की एक महिला को बाहर निकाल लिया गया। वहीं राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम मलबे में फंसी दूसरी बुजुर्ग महिला की खोजबीन में काफी देर तक जुटी रही। जनपद पौड़ी में विकासखंड एकेश्वर का गांव सतपाली को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। विगत 24 मई को 75 वर्षीय महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एकेश्वर ब्लॉक के सतपाली गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उसे सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने अपने आदेश में कहा कि पौड़ी जनपद के पाबू ब्लॉक के पिपली गाँव और एकेश्वर ब्लॉक के सतपाली गाँव में कोरोना वायरस संक्रमित 2 मामले पाए गए हैं। पिपली गांव में होम क्वारंटीन एक युवक की मौत हो गई थी। युवक की कोरोना रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई थी, जबकि सतपाली गांव निवासी एक वृद्ध महिला की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि पर कोटद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ रोड स्थित कार्यालय में पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में एकत्रित होकर पूर्व पीएम की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहादुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी पुण्यतिथि पर आज हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। पंडित नेहरू आज़ाद भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आज़ादी के बाद देश को विकास की नई राह प्रदान की। जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड कलजीखाल में लॉकडाउन के चलते युवा अपने गांव की ओर लौटे हैं, जिन्हें
इंटर कॉलेज साकिन खेत में क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन के दौरान युवाओं ने संगीत को अपने मनोरंजन का साधन बनाया। साकिन खेत के युवा मनीष पवार ने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर आधारित अपने गीत गाए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसकी सभी लोग सराहना भी कर रहे हैं। और अभी हमें यहाँ पे जीएससी साकिन खेत में क्वारंटीन किया गया है। हम दिल्ली से लौटे हैं क्योंकि हमारा वहाँ पे रोजगार ठप हो चुका था और हमें अपने घर गाँव में वापस लौटना पड़ा। अभी हमें यहाँ पे जीएससी साकिन खेत में क्वारंटीन हुए करीब 1 हफ्ता हो गया है और यहाँ पे हमने क्वारंटीन हुए लोगों के मनोरंजन के लिए संगीत को अपना माध्यम चुना है और कोशिश की है कि अपने संगीत से उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकें, क्योंकि लोग बड़े मायूस होकर घर गांव लौटे हैं अपने। और मेरा ये सरकार से ये दरख्वास्त है कि जितने भी हमारे प्रवासी भाई बहन आ रहे हैं, जो यूथ है, हमारी जनरेशन है, तो जिसके चलते चलते हमारी सरकार उत्तराखंड गवर्नमेंट कह रही है कि पलायन रोको, तो ये सबसे अच्छा और सहज मौका है कि पलायन रोकने का। और मैं अपने सरकार से अपील करता हूं कि हमारे जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, इनको कोई रोजगार देने का कष्ट करें। बागेश्वर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक में जाकर 6 यूनिट रक्तदान किया। इसी के साथ ही 100 कार्यकर्ताओं की सूची भी ब्लड बैंक को सौंपी है, जो कि जरूरत पड़ने पर कभी भी अस्पताल जाकर रक्तदान करेंगे। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज ओली के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिला अस्पताल में बने ब्लड बैंक में पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लड बैंक प्रभारी के सामने रक्तदान करने की इच्छा जताई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुंदन अटवाल जी के नेतृत्व पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में आज रक्तदान, जैसा कहा गया रक्तदान ही महादान है, उसको लेकर जब देश में आज एक वैश्विक महामारी ने पूरे देश की जनता को जिस तरीके से परेशानी कहे हम, तो क्या उसको तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बागेश्वर के कार्यकर्ताओं ने, प्रत्येक मंडल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हम लोगों ने ब्लड डोनेट का कार्यक्रम यहाँ पर किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद बागेश्वर द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यहाँ पर आज जो रक्तदान शिविर का आयोजन मनोज ओली जी, जो जिलाध्यक्ष जनपद बागेश्वर युवा मोर्चा के हैं, इनके नेतृत्व में किया गया है। और यहाँ पर युवा मोर्चा के अनेक कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक की क्षमता अनुसार यहाँ पर रक्तदान किया है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।